आज वर्षों से सालता कोई एक प्रश्न स्वयं उत्तर बनकर सामने आ खड़ा हो गया था और कह रहा था, यह मैं हूँ, तुम्हारे सवालों का जवाब। वह भौचक सी उन पंक्तियों को पढ़ती जा रही थी जो उन खंडरों में से रेंगती हुई इंटरनेट के रास्ते इस समय उस तक पहुंच रही थी। चुपचाप इंटरनेट के सामने जैसे उसकी बोलती बंद हो गई थी। उसकी उम्र 20 बरस होने को आई थी। कई बार उसने माँ से पूछना चाहा, अपने आप से पूछना चाहा कि क्या कोई पिता अपनी संतान से इस तरह विमुख रह सकता है। अपनी सहेलियों के पिताओं का अपने बच्चों के प्रति लगाव, चिंता, लाड़ प्यार, लड़ झगड़, जिद कहीं उसे रोज उद्वेलित करती रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ अपनी अमान्यताओं के तहत उसका भविष्य और पिता का संबंध दब गया हो। यह भी तो हो सकता है कि माँ अपनी ही परिस्थितियों के कारण इतनी बागी हो गई कि वो चाहती हो कि मैं उससे न मिलूं। आज माँ के भय को वह समझ रही है। माँ कहती है कि वह मात्र 1.5 वर्ष की थी जब वह उसे लेकर भागी थी। किसी की सहायता से ही माँ ने टिकट का बंदोबस्त किया था और जैसे तैसे न्यूयॉर्क पहुंच गई थी। माँ के पास विजिटिंग वीज़ा था और मौसी न्यूयॉर्क में रहती थी। उस समय उनके पास कुछ नहीं था सिवाय हाई स्कूल की डिग्री और एक दफ्तर में स्टेनो की हैसियत से काम करने का थोड़ा सा अनुभव, वह भी शादी के पहले का। पिता ने यूं माँ से शादी अपनी पसंद से की थी। माँ पिता के ही दफ्तर में काम करती थी। पिता उनके बॉस थे। माँ तेज तर्रार थी, दबंग थी। जिस तरह वह अपना हक छीन कर लेती थी, कहीं उसी तकरार में पिता को माँ पसंद आ गई थी। वह कॉफी के बहाने माँ को कैंटीन में बुलाते और तरह तरह की बातें करके फुसलाते। तुम कभी किसी से हार नहीं मान सकती। यह बात मुझे बहुत पसंद है। माँ कुछ बोल नहीं पाती थी उनके सामने। तुम्हें लगता है कि धौंस से सब कुछ हासिल किया जा सकता है? माँ निरुत्तर हो जाती। इसी निरुत्तरता और मायावी आकर्षण ने उन्हें एक दिन शादी के बंधन में बांध दिया। पिता की मांग थी कि शादी बिना किसी शोर शराबे और लेन देन के होगी, बिल्कुल एकांत मंदिर में। नाना नानी जीवित नहीं थे, अन्यथा पिता की पड़ताल करते, उनका आगा पीछा खगालते। बड़ी बहन थी जो स्वयं चाहती थी कि किसी तरह उनके सिर का बोझ हल्का हो। अभी 2 बहनें और भी थीं, भाई कोई था नहीं। वह मेरे पिता की इस दयानतदारी पर वारी न्यारी थी। कुछ दिन बहुत अच्छे से बीते थे, लेकिन धीरे धीरे माँ को पिता की असली गुत्थी समझ में आ गई थी। वे पहले से शादीशुदा थे। माँ को बड़ा धक्का लगा। उन्होंने बहुत बवाल भी खड़ा किया, किंतु लगता था माँ की सारी हेकड़ी धरी की धरी रह गई। वह साबित नहीं कर सकी थी कि वे विवाहित हैं। माँ के पास न पैसा था, न परिवार की पीठ जिस पर बैठकर वह अपना परचम लहरा सकती। इसी तरह माँ पर पिता के शिकंजे कसते गए। वह साबित नहीं कर सकी थी कि वे विवाहित हैं। माँ के पास न पैसा था, न परिवार की पीठ जिस पर बैठकर वह अपना परचम लहरा सकती। इसी तरह माँ पर पिता के शिकंजे कसते गए। वह आए दिन किसी न किसी बात पर लड़ते झगड़ते, कई बार घूंसे लात भी मारते। नौकरी तो पहले ही छुड़वा दी थी। उन्हें एक तरह का नजरबंद करके रख दिया था ताकि बात बाहर ना निकले। उनकी फैक्ट्री में वह जहाँ काम करती थीं, उनकी नई शादी के बारे में कोई नहीं जानता था। माँ को बाहर निकलने नहीं दिया जाता था और खबरदारी थी कि बहन को कोई बात पता नहीं चलनी चाहिए। माँ ने यहाँ तक समझौता करने की बात कही कि वह उनकी पहली पत्नी से मिलना चाहती है और एक तरह का समझौता करना चाहती है, पर पिता ने कभी ऐसा नहीं होने दिया। बहुत बाद में धीरे धीरे परत दर परत बातें खुलती गईं कि उनके बच्चे भी हैं, शायद 2 लड़के
जो उस समय 7 से 10 बरस के थे। पिता अक्सर यह कहकर टूर पर रहते कि माल लेने जा रहे हैं, जाकर दूसरी के पास रहते थे। दूसरे शब्दों में कई कई दिन इसी तरह से वे बाहर रहते, लेकिन यहाँ माँ पर पूरी पहरेदारी रखते थे। उनके चौकस चौकीदार तैनात रहते थे। पैसे की उन्हें कमी थी ही नहीं। पिता कभी दिन को आते और कभी रात को आ जाते, कभी रात को जाते और अलग सुबह दरवाजा खटखटा कर आ जाते और पूरी धौंस के साथ माँ के साथ अपना पतित्व निभाते। कुछ सालों तक सिलसिला चला और फिर एक दिन मैं माँ के पेट में आ गई, एक अनचाही ख्वाहिश की तरह। माँ ठंडी हो गई थी। पिता ने भी मारना छोड़ दिया था, पर दोनों में कहीं भी कोई सामंजस्य नहीं हो पाया था। दोनों जैसे एक कमरे की उत्तर दक्षिण दीवारों की तरह अपनी अपनी जगह अटल खड़े रहते थे। एक दिन माँ ने गुस्से में पूछा, मुझसे शादी ही क्यों की आपने? आपके पास सब कुछ तो था पहले से। तुम्हारी हेकड़ी तोड़ने के लिए। क्यों? आप तो कहते थे कि आपको मेरा यही अंदाज पसंद है। इसीलिए कि हेकड़ी जितनी बुलंद होती है उतना ही उसे तोड़ने में आनंद मिलता है। तुम्हारी बुलंद हेकड़ी को ही मैं मसलना चाहता था, वही मैंने किया। अब यह स्पष्ट हो गया था कि पिता के लिए यह शादी एकमात्र जिद थी और माँ के लिए बहन के शिकंजे से छूटने का रास्ता। माँ हमेशा के लिए निरुत्तर हो गई। अब किनारों का कोई मतलब ही नहीं था। धीरे धीरे माँ की ओर पिता का बर्ताव और भी कठोर और रूखा होता गया। ऐसे ही समय कहीं एक राहु ग्रह की तरह मैं पैदा हुई। माँ पर जहाँ एक ओर ममता हावी होती थी, दूसरी ओर मैं उनके पाँव की बेड़ी बन गई थी। मेरे पैदा होने पर भी पिता ने कभी मेरी तरफ या माँ की तरफ अपना रवैया नहीं बदला। इतना पैसा होने के बावजूद मुझे मेरे बचपन के लाड़ प्यार वाले सुखों से वंचित ही रखा। माँ बड़ी मुश्किल से घर के खर्चों में कतर ब्योत कर मेरे लिए चीज़ें जुटाती। कभी मौसी देती, वह मदद के कारण से नहीं देती थी, मौसी के लाघव से देती, क्योंकि मौसी कुछ नहीं जानती थी। फैक्ट्री में एक लड़का काम करता था मेरी माँ के साथ। शुरू से ही माँ के साथ उसकी पटती थी। दोनों एक दूसरे को काम में सहायता करते थे। वह एक अच्छा स्टेनो था। माँ तब काम सीख रही थी, नई नई थी नौकरी में। दोनों जैसे एक दूसरे के पूरक बन गए थे। उसने माँ को उनके काम में माहिर बना दिया था। एक दिन वह किसी कार्यवश मेरे पिता को ढूंढता हुआ घर आ गया। गेट पर चौकीदार नहीं था शायद। माँ ने ही गेट खोला। वह माँ को देखकर भौचक्का रह गया। किसी को नहीं मालूम था कि मालवीय ने शादी की है, और वह भी दूसरी, और अपने ही दफ्तर की स्टेनो के साथ। दोनों कुछ क्षण एक दूसरे को जैसे सख्ती में ताकते रहे। कई प्रश्नों के उत्तर मिल गए थे कृष्ण को उस दिन। माँ का अचानक नौकरी छोड़ना, मालवीय का ज़्यादा समय तक इस शहर में रहना, बार बार छुट्टी लेना आदि। उस दिन माँ ने अपनी पुरानी दोस्ती के ढब कृष्ण से भागने के लिए मदद मांगी। कृष्ण ने प्रण लिया कि वह उसे वहां से निकलने में अवश्य सहायता करेगा। फिर कुछ ही दिन में कृष्ण ने अपने पैसों से टिकट खरीद कर माँ को एयरपोर्ट पहुंचा दिया। उसने अपनी जुबान बंद रखी और माँ वहां से भागने में सफल हो गई। बाद में मौसी से भी संबंध फीके होते चले गए। मौसी आज तक इस बात से नाराज है कि उसने पाल पोस कर बड़ा किया और इतने बड़े राज से उसे अनजान रखा गया। पर माँ की मजबूरी थी। मौसी मेरे पिता की भक्त थी। उनके पैसे के कारण और शादी में कुछ न लेने देने के कारण उन्होंने मौसी को भी कितना बड़ा धोखा दिया था, कुछ न बताकर कि यह उनकी दूसरी शादी है। उस सब के बाद आज इतिहास के खंडहर का यह टुकड़ा मेरे सामने अपना मुंह बाए खड़ा है, जो मुझसे जवाब मांग रहा है। इंटरनेट पर मेरे पिता का संदेश था कि वह अपनी पूर्व पत्नी और लगभग 20 बरस की बेटी को ढूंढ रहे हैं। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल कर इस संदेश का जवाब दो और बताओ कि तुम लोग कहाँ हो।
मैं मिलना चाहता हूँ। बचपन से लेकर आज तक जो कहानियाँ माँ से सुनी हैं, वह जैसे एक पल में तिरोहित हो गई हैं। वह सोचती है, जो माँ कहती रही है उसे किसने देखा है, कौन जानता है उनमें कितनी सच्चाई है। आज अचानक वर्षों की एक दबी चिंगारी उसके अंदर पूरी तरह भभक उठी। आज उसे लगता है कि उसका पिता शायद दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति है, क्योंकि वह उसका पिता है। माँ की सारी बातें एकाएक बेमानी लगने लगती हैं। इस एक छोटी सी सूचना ने उसके अंदर जैसे कोहराम मचा दिया है। उसने माँ को बिना बताए उसका जवाब लिख दिया है, अपना नाम, पता, ईमेल आदि सब कुछ, और साथ ही मिलने की इच्छा भी। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।